जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम गौ माता की महिमा वेद के द्वारा जानते हैं। और जैसे कि पिछले कई वीडियोज़ हमने डाले हैं गौ माता की महिमा के, तो उसी कड़ी में आज का एक और ये वीडियो गौ माता की महिमा बताता हुआ। इड ए हादित एहि काम्यात मई व काम धरणम भूयात। यजुर्वेद में जो लिखा है कि हे गो, इस कर्म भूमि में पधारो, हे दीनता को दूर करने वाली दिव्य गुणों की जननी गो, हे सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली सबकी प्रिय गो, यहाँ आओ, हमारे अंदर जो सब कामनाएं पूर्ण करने की शक्ति है वह प्रदान करो। सोमानाम वर्णम कृणुहि बृहस्पते कक्षिवंतम, यह ओषिज है। यजुर्वेद और सामवेद में भी, यजुर्वेद और सामवेद दोनों में ये श्लोक लिखा है कि हे परमेश्वर प्रजा के पालक, मुझे मनुष्य जाति को गो सेवा में सदैव कमर कसकर उद्यमी बनाकर ऐश्वर्यवान और यशस्वी होने की क्षमता प्रदान कीजिए। यानी परमपिता परमात्मा से ऋषि मुनिजन ये प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य जाति को गो सेवा में सदैव कमर कसकर लगना चाहिए, यानी गो सेवा सर्वोपरि है, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसके लायक हमें ऐश्वर्यवान और यशस्वी होने की क्षमता प्रदान कीजिए। यो रेवान यो हम विहा वसुवित पुष्टिवर्धनम सेन शिस्तु, यह सूत्र है। यजुर्वेद का पुनरुक्त ये है, ऋचा है कि हमें गौ सेवा द्वारा ज्ञान रूप धनादि की संपन्नता, कृमि इत्यादि रोग रहित स्वस्थ जीवन के पुष्टिकारक साधन और शीघ्रता से कार्य करने का स्वभाव प्राप्त हो, यानी बिना आलस का। और ये आज का विज्ञान भी मानता है कि जो देसी गाय का दूध पीता है उसमें कभी भी आलस्य नहीं होता। वो देसी गाय के बछड़ी की तरह पूरे दिन उछलता फिरता है, उसको कभी आलस्य नहीं होता। आलस्य केवल भैंस का दूध पीने वाले को ही आलस्य घेरता है। तो आगे लिखते हैं कि मान है ससोर स्वा द्रुति प्रणंग मर्तस्य रक्षा यणो ब्रह्मणस्पते। यजुर्वेद की ये ऋचा है, इसमें लिखते हैं कि हे वेद ज्ञान के अधिपति, यानी ब्राह्मण जो होते हैं वो वेद ज्ञान के अधिपति होते हैं, कि उनको लिखते हैं हे वेद ज्ञान के अधिपति, गौ सेवा द्वारा अदानशील देव विरोधी मनुष्य का कुटिल वचन आचरण श्राप आदि हमें गौ सेवा द्वारा कष्ट मत पहुंचाएं, हमें गौ सेवा से सुरक्षा प्राप्त हो करें। यानी गौ सेवा से हर प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है। महित्रिणाम अस्तु द्युतक्षम मित्र शरणायाम दुराधर्म से है वरुण से है। यजुर्वेद की ये ऋचा है कि गोपालन से दिन के अधिष्ठात्री देवता मित्र की, सूर्य की ओर जलों के अधिष्ठाता वरुण की, अपने मानसिक शत्रुओं काम क्रोध देवस आदि को जीतकर हम अपराजय बने। नहीं ते सामसा चने नादवशु वारेणेशु इसे रिपुर्घ से, यानी हानिकारक आचार व्यवहार का और हानिकारक वस्तुओं का आकर्षक ढंग से प्रचार करने वाले हमें कभी न बहका सकें। घातक जो हैं रोग आदि हैं, शत्रु हैं यानी कीट कृमि आदि, जो कभी घर में मार्ग में एकांत में हमें दुख न दें। जिस इसमें आप लिखा है कि हानिकारक आचार व्यवहार का और हानिकारक वस्तुओं का आकर्षक ढंग से प्रचार करने वाले हमें कभी बहका न सके। और जो आज के समय ये बहुत में हो रहा है कि दोस्तों, जैसे टीवी के माध्यम से हम देखते हैं, अनेकों सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर के ऐसे खाने पीने का प्रोडक्ट और केमिकल परोसे जा रहे हैं हमें, उनको बार बार दिखा कर हमारी मानसिक प्रवृत्ति बदली जा रही है और हम उन्हें बार बार देखकर सुनकर उनका यूज़ करने के लिए ललायित हो जाते हैं, जो ऐसा बहुत ही गलत है। ऐसी बुद्धि गौ माता हमें दें कि हम जो भी अपने जीवन में उतारें, जो भी हम उपयोग करें अपने जीवन में, वो सोच समझ कर करें। ऐसी बुद्धि गौ माता हमें प्रदान करें। ते ही पुत्रासु अदिते से जीवसे माया है, जो तिरछे है तजस्य है। यजुर्वेद गो ही उच्च और उत्तम मानव जीवन के लिए पूर्णतया स्वस्थ शरीर और हमारी मानसिकता में सदैव पवित्र विचार देने वाली है। ये अगर
आपको थोड़ी सी भी अगर हमें विवेक, ज्ञान या बुद्धि है तो इस श्लोक के माध्यम से आप गोमाता की पूरी महिमा समझ सकते हैं। यानी गो ही उच्च और उत्तम मानव जीवन के लिए पूर्णतया स्वस्थ शरीर और हमारी मानसिकता में सदैव पवित्र विचार देने वाली है। यानी जो मनुष्य के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, उसके आत्मा के विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो चाहिए, जो उत्तम जीवन के लिए चाहिए, वो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिकता, पवित्र विचार जो एक महात्मा पुरुष के होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गौ माता दे सकती है। गौ सेवा से, गौ सानिध्य से, गौ माता के पंचगव्य सेवन से ही संभव है। उसके लिए और कोई साधन इस संसार में नहीं है। बिना गौ सेवा के तो कोई भक्ति, भगवान के भजन भी नहीं हो सकता। अगर गौ सेवा नहीं है, घर में गाय नहीं है, तो पवित्र आचरण और पवित्र चरित्र होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए सभी श्रोताओं से, सभी देशवासियों से मेरी विनती है कि घर में एक देसी गौ माता ज़रूर लाएं। अच्छी देसी गौ माता लेके आएँ, कोई मिक्स ब्रीड वाली या संकर नस्ल की ना हो, जो सदैव पीढ़ियों से पवित्र हो, नंदी द्वारा जो पैदा की गई हो, किसी सीमन या इंजेक्शन की ना हो, वही पवित्र है और उसी की महिमा वेद शास्त्रों में गाई गई है। उसी को घर में लाएं और उसकी सेवा करें। जय गौ माता, जय गोपाल।